भरत तिवारी इनकाउंटर के बाद केंद्रीय मंत्री श्री जीतन राम मांझी जी अपने बयानों के वजह से बुरी तरह से फंस गए हैं। जीतन राम मांझी जी के खिलाफ जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का खूब नारा लग रहा है। स्वर्ण समाज के लोग भरत तिवारी के बैनर तले जीतन राम मांझी जी मुर्दाबाद का नारा लगाते हुए स्वर्ण समाज के लोगों ने कहा जीतन राम मांझी अपनी मंत्री पद से इस्तीफा दे दें। जीतन राम मांझी जी का मंत्री पद से इस्तीफा की मांग कर रहे हैं। जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का खूब नारे लगा रहे हैं। तो क्या जीतन राम मांझी जी एक बिहार में मात्र नेता थे जो भरत तिवारी के विरोध में खड़ा हुए? तो जवाब होगा नहीं। भरत तिवारी के विरोध में बिहार के कई सारे नेता खड़ा हुए। भरत तिवारी के विरोध में कई सारे नेता बयान दिए। जीतन राम मांझी जी एक मात्र नेता नहीं थे, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट जीतन राम मांझी जी को किया जा रहा है। जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का नारा लगाया जा रहा है। जीतन राम मांझी जी ने कहा था कि भरत तिवारी के पास 2.5 लाख का पिस्तौल आया कहाँ से? भरत तिवारी अगर इतना ही साफ और नेक दिल के थे तो उन पर पहले से FIR क्यों हुई थी? जीतन राम मांझी जी ने कहा पुलिस ने जो किया वो सही किया, जिसके बाद स्वर्ण समाज के लोगों ने जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का नारा लगाना शुरू कर दिया। देखिए, स्वर्ण समाज के लोगों ने भरत तिवारी को भगत सिंह से जोड़ दिया। भरत तिवारी को क्रांतिकारी बताया गया, लेकिन यही स्वर्ण समाज के लोग फूलन देवी को नक्सल कहा। यही स्वर्ण समाज के लोग अशोक महतो को नक्सल कहा। लेकिन जब एक स्वर्ण समाज के आदमी हाथ में पिस्तौल लेता है तो उसे क्रांतिकारी कहा जाता है, भगत सिंह से जोड़ दिया जाता है। भरत तिवारी कितना सही था, कितना गलत था, इस पर हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो सत्य है कि पुलिस ने थोड़ी सी गलत की थी, जो गलती करना नहीं चाहिए था। अगर भरत तिवारी ने स्वर्ण समाज की बातों को अगर माने तो स्वर्ण समाज के लोगों ने कहा है कि भरत तिवारी जो है हाथ से पिस्तौल फेंक दिया था, जिसके बाद पुलिस ने पकड़कर उसे 4 से 5 गोली मारा। तो ये जीतन राम मांझी जी का कहना है कि भरत तिवारी ने पहले पुलिस पर फायरिंग किया, जिसके बाद पुलिस ने इनकाउंटर किया और हमारा देश संविधान से चलेगा, ना कि पिस्तौल के नोक से चलेगा। यही कहना जीतन राम मांझी जी के लिए भारी पड़ गया और स्वर्ण समाज के लोग जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का खूब नारे लगाने लगे। लेकिन हमारे देश में एक और क्रांतिकारी थी जिनका नाम था फूलन देवी, लेकिन उन्हें कोई क्रांतिकारी नहीं कहा। फूलन देवी के अपने घर परिवार उस पर खुद पर अत्याचार होने के बाद उन्होंने हथियार उठाए। वो बाद में सांसद तक के बनी। हथियार उठाए, लोगों ने उसे नक्सल कहा, अब तक के ही नक्सल कहा, लेकिन उन्हें कोई क्रांतिकारी नहीं कहा। अशोक महतो भी हथियार उठाए थे। अशोक महतो को भी नक्सल और माफिया ना जाने कैसे शब्दों से संबोधित किया। लेकिन जब भरत तिवारी की इनकाउंटर हुआ तो लोग उसे क्रांतिकारी और भगत सिंह से जोड़ दिए। भरत तिवारी इनकाउंटर से पहले बिहार में कई यादवों का भी इनकाउंटर किया, लेकिन मजाल है कि कोई स्वर्ण समाज के लोग यादव को इनकाउंटर गलत बता दे। गलत कोई नहीं बताया। देखिए, जीतन राम मांझी जी पहली बार बयान देकर सुर्खियों में नहीं आए हैं। जीतन राम मांझी जी बयान देकर पहली बार नहीं फंसे हैं। जीतन राम मांझी जी दिल्ली में एक बिहारी को पुलिस के द्वारा मार दिया जाता है, तब भी जीतन राम मांझी जी कहे थे मर गया तो मर गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है। तब भी जीतन राम मांझी जी के बिहार में मुश्किलें तेज हो गई थी। जिसके बाद यादवों का इनकाउंटर के बाद जीतन राम मांझी जी ने कहा अपराध छोड़ दो या तो बिहार छोड़ दो। कुछ लोगों ने कहा, जीतन राम मांझी कहा कि यादव बिहार छोड़ दो, तो कुछ लोगों ने कहा या तो बिहार छोड़ दो। ये मामला अब तक के यादवों के बीच में कन्फ्यूजन है। जीतन राम मांझी या तो कहा या फिर यादव कहा। तो जीतन राम मांझी जी पहली बार सुर्खियों में नहीं है। जीतन राम मांझी जी अपने बयान के वजह से पहली बार नहीं फंसे। जीतन राम मांझी जी बेबाक और बेअंदाज में अपनी बातों को पूरी तरह से रख देते हैं। वो बात कितना सही होगा, कितना गलत होगा, इसका असर जनता तय करती है। अब स्वर्ण समाज के लोग जीतन राम मांझी जी का बयान का तय कर चुका है कि जीतन राम मांझी जी ने बयान गलत दिया है। जीतन राम मांझी जी का कड़ी विरोध होना चाहिए, जिसके लिए जगह जगह पर जीतन राम मांझी मुर्दाबाद का नारे लगा रहे हैं। आप लोग ईमानदारी से बताइएगा कि क्या भरत तिवारी जो इनकाउंटर में मारा गया, वो भरत तिवारी नेक दिल के थे या फिर अपराधी थे? अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। साथ ही साथ अपनी राय इस बात का भी दीजिएगा कि जीतन राम मांझी जी सही कहा है या फिर गलत। वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं किसी का पक्षपात या किसी का विरोध करने नहीं आया हूँ। इसी के साथ जय हिंद।